तो आइए पवित्र श्रावण मास में हम सब मिलकर भगवान महादेव को याद करें। ये पूरा श्रावण मास पूजा अर्चन साधना उपासना अनुष्ठान बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला से भरा है। एक दिन और एक तिथि ऐसी नहीं पवित्र श्रावण मास में जो आप व्रत नहीं कर सकते। पहले दिन भी कहा था इस पवित्र श्रावण मास में एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने भगवान की पूजा नहीं की। बहुत सारे शिव भक्त प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ये तो शहरी का रण और विदेश की धरती है, हमारे गुजरात और सौराष्ट्र में गांव गांव में शिवालय है। सभी पूजा की तैयारी शाम को कर लेते हैं, सुबह में नहीं। बिल्व पत्र से लेकर पुष्पों से लेकर बहुत कुछ समग्र पूजा की सामग्री शाम को तैयार हो जाती है। भगवान की फूलों की माला भी शाम को तैयार कर लेते हैं और सुबह में जल्दी जल्दी प्रातःकाल उठकर भगवान महादेव की पूजा में बैठ जाते हैं। बहुत सारे आचार्य श्री, बहुत सारे शिव भक्त, बहुत सारे भाइयों बहनों निरंतर भगवान महादेव की उपासना में लगे रहते हैं। और कल भी हमने कहा था इस महीने में थोड़ी पूजा अधिक फल देती है। छोटा सा सत्कर्म बहुत बड़ा फल देता है। इसलिए इस महीने में पूजा अर्चन दर्शन यज्ञ यागादि अभिषेक रुद्राभिषेक अतिरुद्र याग बहुत कुछ निरंतर रहता है। कोई भी आचार्य कोई भी विद्वान इस महीने में एक मिनट के लिए एक पल के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ में रहते हैं। इसीलिए इस महीने में जितना सत्कर्म पुण्य कर्म करे इतना कम रहता है। पवित्र श्रावण मास भगवान शिव जी का प्रिय मास है। 12 मासों में भगवान शिव जी ने स्वयं ने कहा कि पवित्र श्रावण मास मुझे अति प्रिय है। इस महीने में लक्ष्मी जी ने विशेष भगवान महादेव की साधना उपासना की। इसलिए जो कोई मनुष्य इस पवित्र श्रावण मास में महादेव की पूजा अर्चन करता है उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला कोई मास है तो पवित्र श्रावण मास है। पूरे महीना आप उपवास न कर सके, एक समय भोजन करे, ये भी नहीं हो सके तो एक सोमवार भी शिव व्रत के बिना नहीं बीतना चाहिए। अब अरे बच्चों को भी कई एक बेला सोमवार है, एक पवित्र श्रावण मास का सोमवार है। आज के दिन आपको उपवास करना है। उपवास न कर सके तो एक समय आपको भोजन करना है। अपने नाना હતા ત્યારે સોમવાર રહ્યા હોય, આપણા મા બાપ કહે આપણને કે ભાઈ જો સોમવાર રહેવાનો છે, સોમવાર રહેવાનો કેટલો આનંદ થતો હતો। આખી હેરીમાં કહેવા નહીં કરતા કે આજ મારો સોમવાર છે, આજ મારો સોમવાર છે, એટલો છોકરાઓને આનંદ થતો હતો। મા બાપ તેને પ્રેરિત કરતા હતા। इस महीने में रोज शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, पारण करना चाहिए। और आज छठ की तिथि है ना, आज रांधण छठ हमारे कणबी पटेलो हमारे सौराष्ट्र में आज रांधण छठ करे। आप जनरल रांधण छठ तो कृष्ण पक्ष में आवे ने, પછી શીતળા સાતમ ને એ લોકો આમ થોડુંક આપણથી આગળ હાલી ગયા। મેં પૂછ્યું તો એકવાર મેં કીધું આવી રીતના કેમ તમે મેં કણબી પટેલો બધા આ તો કે અમારી કોઈ મારા કુળમાં કોઈ બહેન થી ને ઉતાવળી થઈ ગઈ એમ કે એટલે અમે લોકો વેલાસર કરીએ છીએ રાંધણ છઠ। ઉત્તર ભારતમાં પણ લગભગ મધ્ય ભારતમાં દક્ષિણ ભારતમાં બધા આ છઠ ઘણા બધા મનાવે છે। આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ઘણા બધા આ છઠને પણ મનાવે અને પહેલી છઠ પણ ઉજવે। તો રાંધણ છઠ પવિત્ર શ્રાવણ માસના 6 દિવસો જતા રહ્યા, समय पण नहीं जाए, कई रीते समय जतो रहे खबर पण नहीं पड़े अपन। तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करें। कथा श्रवण की महिमा है। विशेष प्रकार से अपने घर में रुद्राभिषेक करें, रुद्री पाठ करें। होमात्मक भी कर सकते हैं और पाठात्मक भी कर सकते हैं, आपको जैसे योग्य हो ऐसे। इस महीने में ब्रह्म भोजन की बड़ी एक महिमा भी रहती है। इस महीने में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पवित्र श्रावण मास में कुछ भी न हो सके तो सूर्य उदय हो इससे पहले स्नान कर लीजिए। जो इस पवित्र श्रावण मास में जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में और प्रातःकाल जो स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल तो मिलता है। और विशेष प्रकार से आपके घर में जो सुंदर छोटा सा शिवलिंग है, जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं, उसकी विशेष प्रकार से पूजा करें। और कुछ भी न हो सके तो ये शिव महापड़ भगवान का पूजन करें। एक ग्रंथ भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है, ये शब्द मूर्ति है। ये पूरा महीना शिवमय बीतना चाहिए हमारा।
उपवास हो सके न हो सके, एक समय भोजन कर सको न कर सको, कोई बात नहीं, परंतु इस महीने में ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सत्य व्रत, जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य का पालन कर धरती पर सोने का प्रयास करें। इस पवित्र श्रावण मास में कोई विशेष प्रकार का नियम धारण करें। पहले दिन कहा था जो आपकी प्रिय वस्तु है 1 महीने तक उसका त्याग करें। हो सके तो, मैं तो आपकी जानकारी के लिए कहता हूं, ऐसा करो ही, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन इस पवित्र श्रावण मास में छोटा सा सत्कर्म, छोटा सा पुण्य कर्म, थोड़ी सी पूजा बहुत बड़ा फल देने वाली है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में ऐसा नहीं कि शिव भक्त के लिए, सबके लिए, जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, यहाँ कोई सांप्रदायिक विचारधारा की बात नहीं, मनुष्य मात्र कल्याण के लिए ये पवित्र श्रावण मास भगवान शिव जी का प्रिय मास है। इसलिए हम तो भगवान को प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी हमारा शिव मंदिर का काम शुरू हो जाए और अगले श्रावण तक हम ऐसा ही संकल्प करें, भगवान को प्रार्थना करें कि अगले साल हम श्रावण मास की पूजा इस शिव मंदिर में ही करें। ऐसे हम संकल्प तो करें, कल्पना तो करें कि भगवान सहाय करें। और आप सबका साथ है और अभी भी है और भी रहेगा, और सब मिलकर साथ में मिलकर ये हो सकता है सुंदर भगवान का शिवालय एक निर्माण हो जाए। शिव भक्तों के लिए तो सही, लेकिन सबके लिए एक प्रेरणा और सबके लिए एक साधना का केंद्र बनेगा ये सुंदर शिव मंदिर। तो पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती विराजमान है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ है जहां महाकुंभ लगता है। बहुत सारे भाइयों बहनों ने महाकुंभ में स्नान किया। इस साल का महाकुंभ तो एक दिव्य कुंभ था, और जितने महाकुंभ हुए और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा स्नान इस साल महाकुंभ में बहुत सारे भाइयों बहनों ने उसका लाभ लिया। तो वहां सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा सुना रहा हूं, आदर के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नारद, दक्षपुत्री सती ने भगवान शिव जी को मिलने के लिए कठिन तप किया है। तप का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में पड़ा। तप का प्रभाव रहता है। कोई कहे कि नहीं, ब्रांडेड वस्त्रों पहनने से प्रभाव पड़ता है, कोई कहे कि सोना चांदी हीरे मोती को धारण करने से प्रभाव पड़ता है। जरूर पड़ता होगा, लेकिन तप और साधना और उपासना का जो प्रभाव है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम, परमात्मा के प्रति हमारा आदर कितना, हमारे हृदय में प्रभु की कितनी प्रबल भक्ति है, उसका जो प्रभाव है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बहुत सारे महात्माओं को हमने देखा है, अंग पर एक भी वस्त्र नहीं पहनते तो भी उनका इतना प्रभाव रहता है, उनकी इतनी प्रबल आभा रहती है कि हर कोई व्यक्ति उससे प्रभावित रहता है। तो सती ने बहुत बड़ा तप किया, बहुत कठिन तप किया। देवताओं ने जय जयकार की और स्वयं भगवान शिव जी सती के सामने आए, एक साधु का वेश लिया और सती की भक्ति की परीक्षा करने लगे। और स्वयं भगवान महादेव जी साधु का वेश धारण करके सती की सन्मुख भगवान स्वयं शिव जी की निंदा करने लगे। तब सती ने कहा, यही साधु, मैं प्रणाम करके कहती हूं, आप महादेव की निंदा मत करिए। आप जानते हैं ना, जो भगवान महादेव की निंदा करते हैं वो तो पाप का भागी हैं, लेकिन जो शिव जी की निंदा सुन रहे हैं वो भी पाप का भागीदार है। न केवलम भवेत पापम निंदा कर दो। जो भगवान महादेव की निंदा करते वो तो पापी है ही, लेकिन जो निंदा सुनता है वो भी पापी तो है। इसलिए भगवान शिव जी की निंदा हम करते तो नहीं, लेकिन कभी सुनना भी नहीं चाहिए। भगवान ने महादेव की निंदा अति भयानक है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सारे श्लोक निंदा के बारे में कहा है। न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तु शिवस्य। सिर्फ निंदा करने वाला पापी नहीं, परंतु
यो वै शृणोति निंदा पाप भवेदि। इसलिए आज से हम सभी संकल्प करेंगे, महादेव की निंदा तो नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई भी देवताओं की निंदा नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। कोई भी संप्रदाय, कोई भी परंपरा, कोई भी धर्माचार्य, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी आचार्य और कोई भी ब्राह्मण, साधु, सज्जनों की और सगे संबंधी रिश्तेदारों की निंदा नहीं करेंगे। जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो जिनके साथ शत्रुता है उनकी भी कभी निंदा हम नहीं करेंगे, हमारे दुश्मनों की भी हम निंदा नहीं करेंगे। क्यों? निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग समान कोई पुण्य नहीं। थोड़ी सी निंदा हमारे जीवन के सभी पापों को जलाकर, थोड़ी सी निंदा हमारे जीवन के बहुत सारे सत्कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए एक छोटी सी बात है लेकिन जीवन में बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी की अनुपस्थिति में उनकी गंदी गंदी बातें करते हैं, उनके छिद्र खुलते हैं, उसको निंदा कहते हैं। इसलिए निंदा करने से हमारा रूप, हमारी ऊर्जा, हमारा तप, हमारा पुण्य सब कुछ धीरे 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 खंडित होने लगता है, उसका क्षय होता है। इसलिए कभी हम किसी की निंदा करेंगे तो नहीं, लेकिन सुनेंगे भी नहीं। शिव निंदा सम पापम न भूतम न भविष्य, उसके समान कोई पाप नहीं है। शिव निंदक ज्ञो है जल पिबती मोहत है, जो भगवान महादेव का विरोधी है, जो शिव जी को नहीं मानता और भगवान महादेव की जो निंदा करता है, उसके घर का पानी भी कभी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि शिव निंदा जैसा कोई पाप है ही नहीं। इसलिए हम सब संकल्प करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात है, दूसरों के लिए हम अच्छी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के लिए निंदा करने का हम सभी को कोई अधिकार नहीं। हमारा चेहरा तेजहीन हो जाता है दूसरों की निंदा करने से। इसलिए सती ने बार बार साधु को समझाने का प्रयास किया कि हे साधु, मैं प्रणाम करके कहती हूं, आप भगवान महादेव की निंदा मत करिए, आप मौन हो जाइए। तो भी निंदा कर रहे हैं। बाद में सती ने निर्णय लिया कि मैं ऐसे ही निंदा सुनती रहोगी तो मेरे पुण्य का क्षय हो जाएगा। सती ने अपने कान को बंद कर लिया। और बाद में सती के मन में एक विचार उठा कि जो महादेव की निंदा करते उसका मुख भी देखना नहीं चाहिए। सती ने अपने आंख भी बंद कर ली और सती के मन में हुआ कि जो मेरी बात मानते ही नहीं तो उसके सामने मुझे वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं तो क्या उसके आगे बोले। और सती ने अपना मुख भी बंद कर लिया, सती मौन हो गई। और जीवन में कभी कभी मौन होना बहुत जरूरी है। और सुन लिया है तो भी अनसुने रहो। परिवार को संगठित रखने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, आपको पता है तो भी आपको पता नहीं है